हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड एसओएफ का। पेपर है 2022 और 23 का, क्लास 1। ये पेपर क्वेश्चन पेपर सेट है बी। आइए हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पिक्चर। मतलब 1 to 4 में यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको स्टूडेंट्स पिक्चर देखकर उसका सही आंसर यहाँ पे टिक करना है। फर्स्ट, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? क्या ये वेल है? क्या ये स्टारफिश है? क्या ये ऑक्टोपस है? क्या ये पेंगुइन है? ये एक पेंगुइन है स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर इज डी। सेकेंड, कौन सा वेजिटेबल है ये स्टूडेंट्स? कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, कैप्सिकम। यस, ये एक ब्रिंजल है, तो आप ब्रिंजल ऑप्शन पे टिक कीजिए। थर्ड, आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? क्या है ये? क्या ये रेडियो है? क्या ये कंप्यूटर है या हीटर या ओवन? करेक्ट, ये है कंप्यूटर स्टूडेंट। फोर्थ, आपको ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट? क्या ये एक स्कर्ट है, साड़ी है, पैंट्स है या ये गाउन है? ये एक गाउन है, तो आप ऑप्शन डी पे टिक कीजिए, गाउन। फिफ्थ वन, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अ सिंगुलर नाउन? अब यहाँ पे सिंगुलर यानी एक चीज, और इसका ऑपोजिट होता है प्लूरल। प्लूरल यानी मोर देन 1, 2, 3। तो विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अ सिंगुलर? वॉचेस, वॉचेस यानी बहुत सारे वॉचेस। चेयर्स यानी बहुत सारे चेयर्स। रॉबर्ट यानी एक रॉबर्ट, तो हमारा आंसर है सी। क्योंकि नेक्स्ट है बॉक्सेस। बॉक्सेस भी मतलब बहुत सारे बॉक्सेस, डब्बा, बॉक्सेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स? फेमिनाइन मीन्स फीमेल, तो फीमेल में काउ, नो। B1 गूस, नो। C1 टाइगरस, नो। क्योंकि हॉर्स का पूछा है तो इसका फेमिनाइन होगा मेयर। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक ब्राइट कलर्स। आपको इसमें क्या करना है? फॉर क्वेश्चन 7 and 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए आपको सही ऑप्शन चुनना है। आई डोंट लाइक ब्राइट कलर्स, तो ये ब्राइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक नाउन है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि कलर्स ब्राइट। ओके, जो लिखा हुआ है, जिसने लिखा है वो कह रहा है कि मुझे ब्राइट कलर्स पसंद नहीं है, तो ब्राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये एक नाउन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है या एक एडजेक्टिव है? ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes the noun. Next, 8th one, I saw a herd of cows grazing in the field. तो cows, ये cows क्या हुआ स्टूडेंट? क्या ये एडजेक्टिव है, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं, ये एक नाउन है स्टूडेंट। cow is a noun. वर्ब भी नहीं है, क्योंकि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चंस फ्रॉम 9 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस दिया है, आपको चूज करना है। 9th, योर हैंड राइटिंग इज बेटर देन डैश। अब इसमें क्या यूज होगा? मी, माई, माइन, आई। यस, इसमें यूज होगा माइन। क्यों माइन होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन, वी यूज पॉजिटिव प्रोनाउन वाइल कंपेयरिंग। यहां पे कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर होने के लिए हमें पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, तो यहां पे माइन ही यूज होगा। नेक्स्ट 10th, आई डैश अप लेट ऑन हॉलीडेज। तो आई रन, नो। किक, नो। आई स्लीप अप लेट, अप बोला है ना, तो आई वेक अप लेट, आंसर होगा वेक। नेक्स्ट 11th, डैश बॉयज आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे बॉयज है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, मतलब एक ही बॉय के बारे में नहीं दिया है, मोर देन 1 दिया है। तो हम बोलेंगे ए आएगा क्या? नो। एन आएगा? नो। एन मतलब यहाँ पे वावल्स होना चाहिए। बी इज नॉट अ वावल। नो आर्टिकल? नो, यहाँ पे आर्टिकल का जरूरी है, तो बॉयज की जगह आएगा द, ऑप्शन सी। द बॉयज आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वन, देयर इज अ माउस डैश द चेयर। अभी माउस चेयर के नीचे होता है, नीचे, तो ऑफ, नो। एट, नो। अंडर, यस, अंडर द चेयर।
राज इज डैश एन एप्पल, इज आएगा तो इज आने पे हमको ing वर्ब भी लेना पड़ेगा। तो ईट होगा नो, ईट्स नो, ईटिंग यस। सो राज इज ईटिंग एन एप्पल। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज फुलिश। फुलिश मतलब बेवकूफ स्टूडेंट्स, तो इसका सेम वर्ड यहाँ पे स्मार्ट नो, वाइज नो, ब्राइट नो, स्टूपिड। इसका आंसर क्या होगा? फुलिश का ऑपोजिट, सॉरी फुलिश का मीनिंग स्टूपिड। 15th क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑपोजिट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री यानी जीत, जीतना, इसका ऑपोजिट ढूंढना है। यहां पे क्या स्टूडेंट था? सेम वर्ड, सेम। यहां पे है ऑपोजिट, फेलियर यस। विक्ट्री का ऑपोजिट फेलियर होगा। विक्ट्री यानी जीतना, फेलियर यानी फेल होना। फर्स्ट, विनर, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चन 16 एंड 17 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्पेलिंग्स दिया है, आपको करेक्ट स्पेलिंग्स पर टिक करना है। MORING नो, MORNING यस, ये करेक्ट स्पेलिंग होता है मॉर्निंग का। नेक्स्ट, WENS वेनेसडे नो, WEDES नो, WENES नो, WEDNESDAY वेडनेसडे। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे नए नेक्स्ट क्वेश्चन की और रीडिंग। यहां पर रीडिंग करके आपको ये रीड करना है, पिक्चर देखना है। इस पिक्चर में क्या दिया है स्टूडेंट? सब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उनका नाम दिया है स्टीवी, मार्क, नैन्सी, बोनी। इसको पढ़ के, इसको देखकर आप इसको पढ़ के इसका जवाब देना। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ पिक्चर ऑफ अ डैश। ये किस चीज का पिक्चर है स्टूडेंट? क्या ये बीच है? नो। माउंटेन है? नो। पार्क है, सॉरी पूल है? नो। यस, ये एक पार्क है स्टूडेंट, तो आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। डैश इज पुलिंग अ ट्रॉली। अब ट्रॉली, इस पिक्चर में ट्रॉली कहाँ है? ये, इसे कौन पुल कर रहा है? स्टीवी। तो ऑप्शन हमें स्टीवी को टिक करना है। बोनी, मार्क, नैन्सी ट्रॉली को पुल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 20, बोनी इज रीडिंग अ। स्टूडेंट बोनी कहाँ है? ये बोनी क्या रीड कर रहा है? एक बुक, तो हम यहाँ पे बुक को टिक करेंगे। नेक्स्ट, देयर आर डैश ट्रीज इन द पिक्चर। स्टूडेंट्स कितने ट्रीज है पिक्चर में? 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 trees in the picture. Next, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। फॉर द क्वेश्चन 22 and 25 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये पूरा पैसेज का स्टोरी रीड करना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद दिए गए क्वेश्चन को आंसर करना है। चलो हम रीड करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी ऑन ए बनाना ट्री नियर द रिवर बैंक। ओके, एक मंकी रहता था, वो बनाना ट्री के यहाँ पे, बनाना ट्री के ऊपर रहता था, रिवर बैंक की ओर। वन डे ही सॉ हंग्री क्रोकोडाइल। एक दिन उसने एक हंग्री क्रोकोडाइल को देखा। एंड गेव हिम फ्यू बनानास, और उसे अपने झाड़ में से तोड़कर फ्यू बनानास दिया। दे सून बिकेम फ्रेंड्स। वो दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों बाद, द मंकी गेव सम एक्स्ट्रा बनानास टू द क्रोकोडाइल। थोड़े दिन बाद बंदर ने और कुछ बनानास क्रोकोडाइल को दिया। टू टेक फॉर हिज वाइफ, उसकी वाइफ को देने के लिए। क्रोकोडाइल्स विकेड वाइफ एंजॉयड द बनानास। क्रोकोडाइल की वाइफ थी, वो थोड़ी दुष्ट थी, विकेड थी। उसने बनाना तो एंजॉय कर लिया, बट टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट शी वांटेड टू ईट द मंकीज हार्ट। उससे बनाना से पेट नहीं भरा, वो लालच में आ गई और उसने क्रोकोडाइल को बोला कि उसको मंकी का हार्ट खाना है। टू फुलफिल हिज वाइफ्स विश, उसकी वाइफ की इच्छा पूरा करने के लिए द क्रोकोडाइल इन्वाइटेड द मंकी फॉर डिनर। क्रोकोडाइल ने मंकी को रात का खाने के लिए बुलाया। द मंकी एग्रीड हैप्पीली, मंकी तैयार हो गया खाना खाने। एंड द क्रोकोडाइल कैरीड हिम ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर, और क्रोकोडाइल के पीछे बैठकर वो नदी पार करने लगा। मिडवे द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी अबाउट द वाइफ्स प्लान। बीच रास्ते में क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी वाइफ का प्लान बताया। द मंकी प्रॉम्प्टली सेड, व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर। तो मंकी ने बोला, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव लेफ्ट माई हार्ट ऑन द बनाना ट्री, मैं अपना दिल बनाना ट्री में छोड़कर आया हूं। लेट्स गो बैक एंड गेट इट, चलो हम वापस चल के मैं मेरा दिल को लेके आता हूं। बोथ ऑफ देम वेंट बैक, दोनों वापस चले गए। एंड मंकी जम्प्ड फ्रॉम क्रोकोडाइल्स बैक एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, मंकी जंप करके अपने ट्री के ऊपर वापस चढ़ गया। द मंकी देन टोल्ड द क्रोकोडाइल, आई एम नॉट गेटिंग डाउन नाउ।
फिर मंकी ने बोला क्रोकोडाइल को, अब मैं कभी भी नीचे नहीं आऊंगा। यू बिट्रेड माई ट्रस्ट, आपने मुझे धोखा दिया है। वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, अब हम दोस्त नहीं रहेंगे। गो बैक, चले जाओ। आइए हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट? ये पैसेज किसके बारे में है स्टूडेंट? मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बनाना ट्री, क्रोकोडाइल्स वाइफ या मंकीज हार्ट? ऑफ कोर्स ये है मंकी एंड द क्रोकोडाइल के ऊपर। सो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांट टू ईट? क्रोकोडाइल की वाइफ को क्या खाना था स्टूडेंट्स? मंकीज हार्ट। देखो पैसेज में हमने अंडरलाइन किया है मंकीज हार्ट। द क्रोकोडाइल कैरीड द मंकी डैश ऑन हिज बैक, डैश हिज बैक। तो क्रोकोडाइल ने मंकी को अपने ऊपर बिठाया था, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? ऑन हिज बैक। नेक्स्ट, द मंकी सेव्ड हिमसेल्फ बाय टेलिंग द क्रोकोडाइल दैट ही, मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया? उसने क्रोकोडाइल को क्या बोला कि ही लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द बनाना ट्री, वो अपने हार्ट को बनाना ट्री में भूल गया। ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। वॉज अनवेल, विल कम बैक लेटर, फॉरगॉट द बनानास ऑन द ट्री, नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन 26 से 30 में चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन यानी यहाँ पे बातचीत है दो जन के बीच में, आपको सही ऑप्शन ढूंढकर टिक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन, अरुण, वी विल गो डैश माई होम आफ्टर स्कूल फॉर प्लेइंग। तो अर्जुन बोल रहा है ओके, सो वी विल गो डैश माई होम। अभी इसमें ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट? वी विल गो इन माई होम, वी विल गो टू माई होम, वी विल गो ऑन माई होम या वी विल गो ऑफ माई होम? वी विल गो टू माई होम आफ्टर स्कूल फॉर प्लेइंग। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, दीपक डैश आर यू डूइंग? आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब ये मार्केट जा रहा है, तो हम जा रहा है का क्वेश्चन क्या होगा? वेयर आर यू गोइंग? सो विच, व्हाट, वेयर, ये रहा वेयर। तो दीपक वेयर आर यू गोइंग, हमने वेयर कैसे सिलेक्ट किया? आंसर को पढ़ के, कहां जा रहे हो। नेक्स्ट 28, पिंकी, डू यू नो वीनस इज डैश हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए, वीनस इज ए हॉटेस्ट, वीनस इज एन, नो, ये वॉवल तो है नहीं, नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, आई आर्टिकल तो आएगा। सो आंसर होगा द। हमने द क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज व्हेन समथिंग इज यूनिक और ऑफ वन काइंड, आपको द लगाना है। अब ये यूनिक है और ये वन काइंड, मतलब इसके वीनस दूसरा कोई वीनस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर थिंग है, इसके लिए हमने द यूज किया। नेक्स्ट 29, तरुण, डिड यू डैश योर फ्रेंड्स टुडे? यस आई डिड। अभी डिड यू डैश मीन्स डिड यू मीट योर फ्रेंड टुडे। हमने मेट पास्ट टेंस क्यों नहीं लिया मेट? क्योंकि द रूल इज आफ्टर डिड वी ऑलवेज यूज द ओरिजिनल वर्ब, नॉट द पास्ट टेंस। हम ओरिजिनल जो वर्ब है वही यूज करेंगे, पास्ट टेंस नहीं। नेक्स्ट, सन, डैड कैन यू बाय डैश न्यू स्कूल बैग? अब यहाँ पे मी इज यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब इज हैपनिंग टू द स्पीकर। जो स्पीकर है एक्शन उसी पे हो रहा है, डैड को बोल रहा है न्यू बैग लाने, उसी को ही। तो इसमें आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्या इसमें आंसर आएगा मी, माई, माइन, आई? इसमें आंसर आएगा मी। नेक्स्ट, अचीवर्स सेक्शन फॉर क्वेश्चन 31 and 32, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डोंट लाइक मैथ्स, आई फाइंड इट, इससे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो इसको क्या इजी लगेगा मैथ्स? नो। हार्ड लगेगा? यस। इंटरेस्टिंग तो नहीं लगेगा, ब्राइट भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन होगा हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द स्विमर डाइव्ड डैश द पूल। स्विमर पानी के अंदर चला गया, तो स्विमर इज आउटसाइड एंड देन गोज इनसाइड, सो वी यूज इनटू। ऑन पानी के ऊपर नो, एट नो, अपॉन नो, इनटू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चिल्ड्रन, डिफरेंट का स्पेलिंग क्या होता है? DIFF रॉन्ग, DIFFRE रॉन्ग, DIF रॉन्ग, DIFFERENT। करेक्ट ऑप्शन है डी। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, तो इसमें एक्शन वर्ड क्या है? द गर्ल वुंडेड हर लेग, वुंडेड इज द एक्शन वर्ड, तो हम वुंडेड पे टिक करेंगे। फ्रेंड्स 35th क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द कॉन्वर्जेशन। बातचीत चल रहा है और हमें इसका सही आंसर फाइंड करना है। जॉयस, शी इज वेयरिंग डैश वॉच। करिन, यस शी इज। तो मेलोडियस वॉच, नो। क्रिस्पी वॉच, नो। स्ट्रॉन्ग वॉच, नो। एक्सपेंसिव वॉच, सो आंसर आएगा डी, एक्सपेंसिव वॉच। स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक आने पर प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।